चाचान जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे मांग संख्या 42 जल संसाधन एवं मान संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और आज हमें आवश्यकता है कि इस कृषि प्रधान देश के अंतिम छोर तक हम किसान के खेत और खलियान तक पानी पहुंचाएं, जल को पहुंचाएं, क्योंकि जब तक हम किसान के हाथ मजबूत नहीं करेंगे, किसान के खेत और खलियान तक उसके उचित पानी नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमारा विकास पूरा संभव नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतागण चुनाव के दौरान तो किसान को भगवान मानते हैं, गरीब को गणेश मानते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव चला जाता है, सत्ता में ये आते हैं तो उसी किसान को, गरीब को, दलित को, मजदूर को वो भूल जाते हैं और चंद पूंजीपति घरानों के लिए वो काम करते हैं। आज हमें आवश्यकता है कि हम सिर्फ महानगरों का विकास ही नहीं, बल्कि हम गांव के अंतिम छोर पे जो दलित किसान मजदूर बैठा है, उनके भी हाथ को मजबूत करें। आज उन प्रत्येक खेत तक उनके हिस्से का हम पानी पहुंचाएं, जिससे कि वो अन्नदाता जो पूरे विश्व का पेट भरने का काम करता है, उसके खेत तक हम पानी पहुंचा पाए। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह आपने कहा कि क्षेत्र की समस्या है, पहले मैं बता देता हूं, बाद में पता नहीं आप कब मुझे बिठा दें, तो मेरा आपके सरकार से निवेदन है। कभी नहीं, आपका संगठन ने समय दिया है, वो पूरा बुलाऊंगा। ठीक, धन्यवाद। बाद में बोलो या मत बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी सबसे बड़ी मांग माननीय सभापति महोदय कि एक अधिकारियों की नकारात्मक सोच की वजह से, कि जो उनकी वो सोच रहती है कि पानी कहाँ से लाएंगे, पानी नहीं मिलेगा। नौहर, भादरा और तारा नगर के 30 वो असिंचित गांव जहां के काश्तकार आज भी पानी के लिए तरस रहते हैं। पूर्ववर्ती सरकार के समय 3 बार लगातार बजटों में घोषणा हुई, पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट की हुई, डीपीआर की हुई, फिर पिछले बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा की। चुनाव से पहले वर्चुअल शिलान्यास भी किया गया, लेकिन अधिकारियों की ये सोच नहीं थी कि उन किसान के खेत तक पानी पहुंचाया जाए, उसका कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसलिए मैं आपसे मांग रहेगी कि उन 30 गाँव को सिंचित करने का आप काम करें। मेरे नौहर फीडर की रीलाइनिंग का काम था, जिसमें 20 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री जी बजट में घोषणा की और 60% पैसा केंद्र सरकार का लगना था। हमारे राजस्थान के जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी थे, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन वो भी काम आज तक सिरे नहीं चढ़ पाया, क्योंकि हरियाणा में आपकी डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा के अधिकारियों ने एनओसी जारी नहीं की, 1 साल से वो मेरा काम अटका हुआ है, जिसके हमारे 35 गांव प्रभावित हो रहे हैं। ये भी मेरा सरकार से माध्यम है कि कई इंजनों की आपकी सरकार है, तो आप इस पे संज्ञान लेकर इस नॉर फीडर की रीलाइनिंग का काम करवाएं। पूर्ववर्ती सरकार के समय जो हमारे खाड़ों का, नहरों के मरम्मत के, जीर्णोद्वार के जो 58 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकृत किए थे और उसके टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन ये किसान विरोधी सरकार जब भी सत्ता में आई, उस सबसे पहले काम ये किया कि उन विकास कार्यों पर रोक लगाने का काम किया और किसान आज भी उन खाड़ों के लिए तरस रहा है। तो मेरी ये मांग है कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो बजट स्वीकृत किया गया था, जिसके टेंडर हो चुके थे, उस 58 करोड़ रुपए के उन खाड़ों का निर्माण कार्य करवाया जाए। जायका के तहत भी मेरे नौर फीडर की बात हो, अमर सिंह ब्रांच की बात हो, रसलाना वितरिका नहर की बात हो, जायका के द्वारा जो स्वीकृत कार्य हुए थे, जिसके टेंडर हो चुके थे 100 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य, उन कार्यों को भी जल्द से जल्द करवाया जाए, जिससे कि नहरों की मरम्मत हो जाएगी तो किसान के अंतिम छोर तक पानी पहुंचा पाएंगे। एक बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2003 से 2008 के बीच में हुई थी, सदन के सदस्यों को मालूम होगा कि रावड़ा गड़साना का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें कई किसानों ने शहादत देने का काम किया था। उस समय उस दबाव में उस सरकार ने जेल के अंदर एक समझौता किया और जो सावा लिफ्ट की 6 जो नहरें बनने वाली थी, उसको काटकर 1,80,000 हेक्टेयर भूमि को कमांड को अनकमांड करने का काम किया। उसमें सबसे ज्यादा हम प्रभावित नौहर, सरदार से तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लोग हुए, जिसमें जो सुई ब्रांच नहर का निर्माण कार्य करवाया जाता, उस सुई ब्रांच नहर को बीच में ही बंद कर दिया गया। किसानों को ये लग रहा था 1-2 दिन में हमारे पानी आने वाला है, लेकिन उन किसानों के यहाँ पानी खेत में तो नहीं पहुंचा, बल्कि उन किसानों के पानी आंख में पानी जरूर आ रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सुई ब्रांच का, इसके अलावा एटा सिंगरासन माइनर की कई माननीय सदस्यों ने मांग भी की है। इंदिरा गांधी नहर के सबसे समीप वो क्षेत्र होते हुए आज भी वो प्यासा है, आज भी वो जमीन सूखी है। काश्तकार चाहता है कि इसके माध्यम से हमें पानी मिलेगा तो हमारे किसानों के उस उपज हो पाएगी। मेरे क्षेत्र में
टेल का चाहे अमर सिंह ब्रांच हो, रसलाना वितरिका हो, नौहर फीडर हो, नौहर विधानसभा क्षेत्र टेल पे स्थित है और पानी चोरी की वजह से टेल के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ये पिछले 20 वर्षों से हमारे काश्तकार उससे प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मैं धन्यवाद दूंगा, पूरे राजस्थान में एकमात्र ऐसा पुलिस थाना नौहर में स्थापित किया जो मात्र सिर्फ पानी चोरी रोकने का काम करेगा, लेकिन आज भी उस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं आपसे मांग रहेगी कि पानी चोरी पे अंकुश लगाया जाए। जिस तरह से वन माफिया है, खनन माफिया है, शराब माफिया है, हमारे उधर क्षेत्र में पानी माफिया पनपे हुए हैं जो हजार रुपए घंटे में काश्तकार का पानी बेचने का काम कर रहे हैं। मेरा आपसे मांग है उस पर रेगुलेशन के द्वारा पूरी गश्त करवाई जाए, पानी चोरी रोकने का काम करे, जिससे कि किसान को हम पानी देने का काम करें। नहरों की सफाई की जब बात आती है, अधिकारी सोते रहते हैं, जब रेगुलेशन आने वाला होता है तुरंत पूर्व पानी सफाई की बात करते हैं। तो ये मेरा आपके माध्यम से कहना है कि समय रहते उन नहरों की अगर सफाई की जाएगी, सिल्ट निकाली जाएगी, तभी वो अंतिम छोर तक पानी पहुंच पाएगा। इसके अलावा हरियाणा के जो आपके डबल इंजन की 10 सालों से सरकार है, 10 सालों में भारत की केंद्र में सरकार है, उसके बावजूद भी हमें हमारे हिस्से का हरियाणा का पानी नहीं मिल रहा है। अमर सिंह ब्रांच, नौहर फीडर, रसलाना वितरिका, तीनों नहरों में किसानों की बारियां पिट जाती है। पिछले कई महीनों से लगातार काश्तकारों की बारियां पिट रही है। चलती नहर में 2-2 दिन वो नहरों को बंद कर देते हैं, किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंच पाता है, किसान पे गहरी चोट लगाई जा रही है। इसलिए मेरी कई इंजनों की सरकार से मांग है, हरियाणा में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, तो हमारे हिस्से का जो पानी है वो पूरा ले और किसानों को उसका पूरा पानी देने का आप काम करें। एक इंदिरा गांधी नहर में बहुत लंबे समय से मांग उठती आ रही है, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि आज जो राजस्थान में जो कैंसर की रोगी बढ़ रहे हैं, वो इंदिरा गांधी नहर में जो दूषित पानी प्रवाह किया जा रहा है, जो पंजाब की फैक्ट्रियों का पानी जहरीला पानी प्रवाह किया जा रहा है, आज तक हम उस पर रोक नहीं लगा पाए हैं और उस पानी की वजह से पूरे राजस्थान के अंदर कैंसर फैल रहा है। ये मेरी सरकार से मांग है। माननीय मंत्री महोदय जी, ये विशेष मांग है, कई इंजनों की आपकी सरकार है, अगर केंद्र सरकार चाहे तो तुरंत उस पर रोक लगा सकती है। जहरीला पानी इस पर रोक लगाने बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये पूरे राजस्थान के आमजन किसान मजदूर का मामला है। आज हमारे जो हमारे बूंद बूंद पत्ती के तहत सावा लिफ्ट के तहत जो नहरों में पानी दिया जा रहा है, सरकार की योजना थी जिसमें 117 डिग्गियों का निर्माण हो चुका है और 131 डिग्गियां आज भी विचाराधीन है। तो उस डिग्गियों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाए और उसमें बिजली तंत्र भी स्थापित किए, जिससे कि वो अगर डिग्गियों का संचालन हो जाएगा तो बूंद बूंद पत्ती से पूरा पानी हम किसान के हिस्से तक उसके तक पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा मेरा आपने जितने भी बोर सूख गए हैं, ये मंत्री महोदय में विशेष तौर से कहना चाहूंगा, सूखे हुए बोर को हम वाटर हार्वेस्टिंग में काम में ले सकते हैं, जिससे कि वर्षा का पानी उसमें संचय हो सके, चाहे नीमराना माइनर हो, रामपुरा माइनर हो। और एक इस विशेष मांग, जो हमारी सरकार जो काश्तकारों से आबियाना वसूली करती है, वो पटवारी या अधिकारीगण हर वर्ष तो उनसे वसूली करने जाते नहीं, वो 5-5, 10-10 साल का एक साथ किसानों के पास जाते हैं आबियाना वसूली करने के लिए। काश्तकारों के आज सब देख रहे हैं, फसल होती नहीं, भाव उनको मिल नहीं रहे हैं। तो मेरी ये सरकार से मांग है कि काश्तकारों के हित में ये आबियाना को माफ करने का आप काम करें, जिससे कि किसानों के हम हाथ मजबूत कर सके। हमें सभी विधायकों को ये सोचना होगा, किसानों के हमें हाथ मजबूत करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के लिए तो मैं एक ही बात कहूंगा, चाहे वो बिजली का हो, किसानों का हो, सब आंख मूंद करके बैठे रहते हैं कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोले रात है, संतरी बोले रात है, लेकिन यह तो सुबह सुबह की बात है, यह तो सुबह सुबह की बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री अरुण चौधरी।